सभी को नमस्कार। एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे मार्केट एनालिसिस। और मार्केट एनालिसिस में कौन से इसके फैक्टर होते हैं और कौन से इसके कंपोनेंट होते हैं, इस सबको समझेंगे। बस आपको समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है और जो मैं समझाता हूँ उसको ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे मार्केट एनालिसिस किसे कहते हैं या क्या होता है। यहां पर हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, मतलब बिजनेस की बात कर रहे हैं कि कोई बिजनेस हमें नया चालू करना है या जो हमारा बिजनेस चल रहा है। दोनों ही स्थिति में हम लोग मार्केट की कंडीशन पर एनालिसिस करते हैं, मतलब रिसर्च करवाते हैं। यदि हमें नया बिजनेस स्टार्ट करना है और हमारे मन में कोई विचार आया, आइडिया आया है कि इस तरह का प्रोडक्ट बनाना चाहिए या कोई अदर टाइप का भी बिजनेस हो सकता है, तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि मार्केट किस टाइप का है। मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है वह उसकी सेलिंग कहाँ पर ज़्यादा होगी, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी प्राइस होना चाहिए, मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है, अभी उसका क्या रेट चल रहा है। इस तरह का हम क्या करते हैं, बहुत सारे पॉइंट रहते हैं जिन पर क्या मार्केट एनालिसिस करवाते हैं। दूसरा मार्केट एनालिसिस होता है वह कंपनियां जो उनका खुद का प्रोडक्ट चल रहा है मार्केट में, उसमें परिवर्तन करने के लिए, नया प्रोजेक्ट लगाने के लिए वह एनालिसिस करते हैं जिससे उनका प्रोडक्ट मार्केट में बना रहे और जो कंपटीशन है मार्केट में उस कंपटीशन में भी वह काम करता रहे। उसके लिए जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उस पर ध्यान दिया जाता है। कस्टमर क्या चाह रहा है, क्या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें भी कुछ परिवर्तन चाह रहा है या उस प्रोडक्ट में क्या कमियां हैं, इस तरह का कंप्लीट एनालिसिस होता रहता है। मतलब मार्केट ही मेन है बिजनेस के लिए, क्योंकि प्रॉफिट कहां से आता है, मार्केट से आता है। इसलिए हर एक कंपनी स्टार्ट करने से पहले और स्टार्ट करने के बाद भी पूरा मार्केट पर ध्यान देती है, इसलिए उस पर एनालिसिस चलता रहता है। अब जो एनालिसिस है, मार्केट एनालिसिस, इसके डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं। नॉर्मली देखें जो मार्केट एनालिसिस है ये दो टाइप से हम लोग देखते हैं। कोई भी कंपनी वह दो टाइप से देखती है। इसे शॉर्ट में कुछ बोला जाता है, इसको बोला जाता है SWOT। क्या बोला जाता है, SWOT। ये कंपनियां अपना खुद का एनालिसिस करके चेक करती हैं। पहली होती है स्ट्रेंथ। क्या होती है, स्ट्रेंथ। दूसरा होता है W, वीकनेस। क्या होती है, वीकनेस। थर्ड होती है अपॉर्चुनिटी। क्या होती है, अपॉर्चुनिटी। और फोर्थ होती है थ्रेट्स। क्या होती है, थ्रेट्स। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंपनियां ये देखती हैं कि यदि किसी एग्जांपल है, किसी कंपनी के पास अच्छी मशीनरी है, अच्छी लेबर है, अच्छी टेक्निक है उस पर प्रोडक्ट बनाने की, अच्छी और भी अच्छी सुविधाएं हैं, तो उससे क्या बोलेंगे, उसकी स्ट्रेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ बोलेंगे। और यदि ये सब उसकी किसी कंपनी के पास नहीं है तो उसकी क्या है, वीकनेस है। मतलब उसे सबसे पहले टेक्निकल चीजें जो उसकी हैं, वीक हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। क्या देना चाहिए। फिर थर्ड आता है अपॉर्चुनिटी। क्या, अपॉर्चुनिटी। मार्केट का एनालिसिस करते हैं, हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं। कई ऐसी कंपनियां आती हैं मार्केट में जो सीजन पे आती हैं, वो अपॉर्चुनिटी देखती हैं, या कुछ ना कुछ हमारे देश में नया होता रहता है उसकी अपॉर्चुनिटी देखती हैं, तो उसके अनुसार भी बिजनेस वो स्टार्ट करती हैं कि इसका फायदा लिया जा सकता है। जैसे अभी कुंभ आया, अब यहाँ बहुत सारी कंपनी वहाँ पर काम करने लगी हैं जो कि लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बहुत सारे नए होटल बन गए हैं जिससे बहुत सारे करोड़ों लोग आ रहे हैं, तो उसमें रुकेंगे। तो ये क्या, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है। क्या है, अपॉर्चुनिटी है। तो इस तरह दो तरह से बिजनेस को देखा जाता है, उसके हिसाब से मार्केट का एनालिसिस चलता रहता है। तो ये थे मार्केट के एनालिसिस के बारे में कि क्या होता है मार्केट एनालिसिस और क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। अब इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, मार्केट एनालिसिस करने के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है। कभी भी आपको लगे जो भी मैंने बहुत सारा सुना दिया है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा, समझ में तो आ गया कि मार्केट एनालिसिस क्या है, लेकिन फिर भी ये समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखना है, तो इसलिए मैं हमेशा यहाँ पर लिख देता हूँ। ये मेरी वीकनेस मान लो या स्ट्रेंथ मान लो बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ बहुत सारे नए बच्चे होते हैं
जिनको समझ में आने के बाद भी ये समझ में नहीं आता लिखें कैसे, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ पर एंड करें, क्या लिखना है, तो मैं पूरा क्लियर लिख देता हूँ स्क्रीन पर। इसको आप हिंदी या इंग्लिश जिस भी भाषा में आप उतारना चाहते हो उतार लें, और इसको आप एक दो बार पढ़ें, और जो मैंने वीडियो में समझाया उसको एक बार रिपीट करके देख लें। यदि एक बार समझ में नहीं आता है, उससे क्या होगा, जो भी मैंने समझाया वो आपको अच्छी समझ में आ जाएगा, और एग्जाम में पूछा जाता तो आप लिखकर बड़े आसानी से आ पाएंगे, और रटना भी नहीं पड़ेगा आपको। वैसे PDF मैंने वीडियो के साथ अटैच कर दिए, तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। अब इसके कंपोनेंट समझेंगे। अब हम लोग जो मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं, क्या एनालिसिस कर रहे हैं, तो किस किस आधार पर किया जाता है वो यहाँ पर पॉइंट लिखे। इन पॉइंटों के बाद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो पहला यहाँ पर पॉइंट लिखा क्या, मार्केट का साइज ऑफ मार्केट। हम मार्केट का साइज देखते हैं, मतलब जो भी हमने बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट हमारा ऑलरेडी है, कोई नया मार्केट खोज रहे हैं हम, तो वहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वह जो मार्केट है वह उसके लिए कितना बड़ा है। बड़े का मतलब कितना प्रोडक्ट हमारा सेल हो सकता है उस मार्केट में, कितना प्रोडक्ट की हमारी खपत होगी, कितना प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो इस तरह हम ये देखते हैं। अब जो मार्केट का मतलब ये नहीं है कि कोई गांव में मार्केट है, किसी सिटी में मार्केट है, ये नहीं होता। इसका मतलब होता है हमारे प्रोडक्ट का मार्केट, हमारे प्रोडक्ट की खपत कितनी हो सकती है, कितनी इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, चाहे वो सीजन पे हो या सदाबहार चलने वाली हो या कभी कभी उसका मार्केट आता हो। क्या देखना हमें कि हमारे प्रोडक्ट की दुनिया में क्या रिक्वायरमेंट है, आगे क्या फ्यूचर है उसका हो सकता है, कितनी रिक्वायरमेंट आ सकती है, कितनी खपत चल रही है उसकी। तो इस तरह की हम चीज़ें देखते हैं। इसका मतलब होता है मार्केट का साइज, है ना कि मार्केट कहीं बना हुआ है उसका आकार देखा जाता है ना। समझ में क्या है, किसी मार्केट का मतलब जो बना हुआ है वो नहीं देखा जाता। इसका मतलब होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी खपत कितनी रहेगी दुनिया में, या किसी एरिया में, किसी क्षेत्र में, किसी सिटी में, या कोई नई चीज हो रही है, प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें। तो ये हमें देखना पड़ता है मार्केट का साइज। फिर होता है ग्रोथ, क्या लिखा, ग्रोथ रेट ऑफ द मार्केट। अब हमने मार्केट देख लिया है कि हमें पता चल गया कि हमारे मार्केट में प्रोडक्ट इस दिशा में, इस जगह, इस सीजन में या इस तरह के प्रोग्राम में चल सकता है। जैसे शादियों के लिए लोग टेंट वगैरह चालू करते हैं तो शादियों में चलेगा ना। ऐसे बहुत सारे होते हैं, आइसक्रीम वगैरह सदाबहार चलती लेकिन गर्मियों में ज़्यादा चलता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं जो सीजनल भी रहते हैं, प्रोग्रामों में भी चलते हैं, और कुछ सदाबहार चलने वाले होते हैं जैसे नॉर्मल हम लोग चीज़ें खरीदते रहते हैं। तो फिर हमें देखा जाता है ग्रोथ क्या रहेगी उसकी। जो हमने मार्केट स्टार्ट कर दिया, मान लो पहली साल अच्छे चल गया, क्या आगे भी फ्यूचर है उसका, या कितनी हद तक उसकी ग्रोथ हो सकती है। तो वो भी हम लोग इस पॉइंट को नोट करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि हमारी बिजनेस की ग्रोथ क्या रहेगी। फिर है मार्केट ट्रेंड। क्या है मार्केट ट्रेंड? मार्केट ट्रेंड एक फायदा कमाने का एक तरीका है कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है उसके अनुसार हमें अपना बिजनेस तैयार करना या बदलते रहना। एक छोटा सा एग्जांपल देंगे, इसलिए देंगे क्योंकि इसके बारे में हम सभी जानते हैं। जैसे हम देखेंगे अभी सर्दियाँ गर्मियाँ आने वाली हैं तो हम देखेंगे जगह जगह जूस की दुकानें आ जाएंगी, जगह जगह जूस की दुकानें आ जाएंगी। मतलब क्या हुआ, ये ट्रेंड है कि हम जानते हैं कि 2 से 3 महीने जो गर्मी चलेगी इसमें हम जूस से इतना कमाई कर लेंगे। मतलब ये क्या हुआ, ट्रेंड हुआ। ऐसे सर्दियाँ होती हैं तो कुछ और आइटम आते हैं, कुछ सीजनल भी रहते हैं, किसानों की चीज़ें जो ऐसा लगता है कि अगर इस टाइम किसानों का सामान आता है इसको मैं ख़रीद लूँ और इसको सप्लाई करें मार्केट में तो हमारा अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। मतलब जिस टाइम जिसका जो मुनाफा होता है, मार्केट चलता है, उसके अनुसार बिजनेस चालू करना, बिजनेस चलाना, वो मार्केट ट्रेंड कहलाता है। फिर क्या है मार्केट प्रॉफिटेबल। मतलब हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें कि जो उसमें मार्केट कंडीशन, उसमें कौन से किस टाइप के बिजनेस में हमारा सबसे ज़्यादा फायदा रहेगा। जो प्रोडक्ट है किस में सबसे ज़्यादा सेलिंग हो रही है, कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो सदाबहार चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें कंपटीशन ज़्यादा है तो हमें कंपटीशन भी देखना पड़ता है। मार्केट में कंपटीशन देखना पड़ता, नहीं तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट कम कमा पाएंगे। तो हमें ये भी देखना है कि हम जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें जो भी प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे उसमें प्रॉफिट किस में ज़्यादा है, तो ये भी हमें देखना पड़ता है।
फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है, इसमें भी बहुत खर्चे आते हैं कि कस्टमर तक जो हम प्रोडक्ट भेज रहे हैं वह किन तरीक़ों से जा सकता है। क्या उसमें बहुत सारे जो क्या बोलते हैं बीच बीच के जो हमारे प्रोडक्ट को बिचवाने वाले होते हैं, दलाल बोलते हैं अपनी भाषा में, तो क्या एजेंटों की भी जरूरत पड़ेगी, जिन्हें एजेंट भी बोलते हैं, अपनी एजेंटों की जरूरत पड़ेगी जिनको कमीशन की जरूरत पड़ेगी। या जो हमारे जैसे मोबाइल का मार्केट है, जगह जगह दुकानें खुली हुई हैं, मतलब पूरे इंडिया में दुनिया में देखेंगे जगह जगह उनको हमने डिस्ट्रीब्यूटर को दिए गए हैं दुकानों को, मतलब उनको भी हमें बेनिफिट देना पड़ेगा। तो इस तरह हमें क्या करता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी देखना पड़ता है कि हमें प्रोडक्ट की जो कीमत रख रहा है उससे कितना फ़ायदा हो सकता है, और जो हमारा कस्टमर तक भेजेंगे उसमें भेजने में किस तरह के खर्चे आएंगे, तो सब कुछ देखना पड़ता है। तभी स्टार्टिंग मैंने बता दी हमें क्या देखना पड़ा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स देखना पड़ते हैं, तब ये हमारे क्या करते हैं हम बिजनेस को पूरा कर पाते हैं। तो ये मार्केट एनालिसिस कैसे किया जाता है, कैसे हमें बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं मार्केट को देखकर, तो वह मैंने यहाँ पर कुछ कंपोनेंट बताने की कोशिश की। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। इनकी डिटेल्स मैंने एबी क्लास एप्लीकेशन में पीडीएफ में लिख दी है, उस पीडीएफ को जरूर आप पढ़ें एक बार अच्छे से, और जो भी यहाँ पर मैंने समझाया इसको ध्यान से सुन लिया होगा तो दोनों की कॉम्बिनेशन से आपको समझ में आ जाएगा। कभी भी याद रखें जो आपका क्वेश्चन रहता है जो मैं समझाता हूँ क्या वो एग्जाम में लिख सकते हैं, तो हाँ ये सही बात है कि जो मैं समझाता हूँ वो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल जो मैंने दिए हैं वो भी आप यदि एग्जाम में लिख देते हैं तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।